हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आर ओ 2023 के प्रीलिम्स को निकालने के लिए यूपी स्पेशल एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है। अगर आप बात करते हो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की, जो कि 2024 वाला मार्च में होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रोबेबल है, उसमें अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर यूपी स्पेशल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आर ओ के एग्जाम में यूपी स्पेशल इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आर ओ में स्पेशली आयोग यानी कि कमीशन यूपी स्पेशल पर ज़्यादा फोकस करता आया है पहले से ही। हमेशा से ज़्यादा क्वेश्चन यूपी स्पेशल में पूछे जाते रहे हैं। अब ध्यान रखना है आपको कि अब जो समय यहाँ पर बचा हुआ है 1 महीने के आसपास, इसमें आपको यूपी स्पेशल को किस तरह से टारगेट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो संभावित प्रश्न हैं उनकी संख्या यहाँ पर 15 से 21 है, यानी कि जो मिनिमम कम से कम जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 आने की पूरी पूरी उम्मीद है इस बार। और जो अधिक से अधिक आ सकते हैं वो आपके 21-22 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। अब 15 नंबर या 21 नंबर या इसके बीच में भी अगर एक आते हैं, एवरेज नंबर भी आ जाता है, तो वो 18 आता है। 18 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी आती है 18 नंबर की, 18 नंबर की। तो इसलिए यूपी स्पेशल को आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह ही ध्यान देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स की तरह ही ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यूपी स्पेशल ईजी और स्कोरिंग है। बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको नहीं पढ़ रखा है वो ये सोचते हैं कि यूपी स्पेशल बहुत टफ है। बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है ये। इन्वायरमेंट और पॉलिटी के बाद अगर कोई इजी सब्जेक्ट है तो वो यूपी स्पेशल का है। इट्स जस्ट कि आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है या आपने उसको सही तरह से टाइम नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो यूपी स्पेशल आपके लिए थोड़ा सा टफ बन जाता है। या सपोज अगर आप यूपी के कहीं बाहर से हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपको यूपी के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज हो, तो इसलिए आपको इनिशियली लग रहा हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम एट इट, फिर आपको दिक्कत नहीं होती है यूपी स्पेशल के अंदर। तो इसलिए आपको पहले तो ये बात समझनी है कि ये ईजी है। दूसरी चीज़ की स्कोरिंग है, बिकॉज इसमें जो चीज़ें आती हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट होती हैं। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो अगर आपने वो चीज़ पढ़ रखी है और रिवाइज कर रखी है तो नंबर गेन करना बहुत आसान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेटेज इसका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आपको प्रायोरिटी में रखना है। जैसे करंट अफेयर्स प्रायोरिटी में है, हिस्ट्री ज्योग्राफी प्रायोरिटी में है, उसी तरह से आपको यूपी स्पेशल को प्रायोरिटी में रखना है। दूसरी चीज़ यह है कि अभी से लेकर के 10 दिनों के अंदर, यानी कि जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके 10 दिनों के अंदर आपको यूपी स्पेशल को तैयार करना है। अगर आपने पहले से तैयार नहीं किया है तो, और अगर आप पहले से तैयार करते चल रहे हैं तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यूपी स्पेशल आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए। मतलब अगर आपको कल पेपर दे दिया जाए तो आप इस सिचुएशन में हो, ऐसी कंडीशन में हो कि हाँ, मेरे अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से मेरे 17-18 सही हो जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी बनेगी, और जब आपकी एक्यूरेसी बनेगी तो आपके एग्जाम या टेस्ट पेपर में नंबर बनने लगेंगे। और जब नंबर टेस्ट पेपर में बनते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। पीवाईक्यू आपको रटा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यूपी स्पेशल से संबंधित पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके टिप पर होने चाहिए। उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रटे होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें आपको क्लैरिटी है, आप भटक नहीं रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सोर्स की बात करें, देखिए यूपी स्पेशल के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट मैंने उसकी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा और अच्छे से उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखिए। उन वीडियोस को देखने के बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। वो सब फ्री है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चार्ज वार्ज है। फ्री में आपको यूपी स्पेशल के नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। उनको अच्छे से कर लीजिए। आप देखेंगे कि आप जब किताब पढ़ेंगे या देखेंगे उसको ऐसे करके, आपको लगेगा कि इट्स लाइक अ केक वॉक। आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे। आपको उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे आयोग पूछ सकता है या उसने पहले पूछा हुआ है, वो आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी अगर आपने मेरे नोट्स या वीडियो को कर लिया। बाकी आपके ऊपर है, आपने अगर कहीं और से कर रखा है या पहले से कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रिवाइज करो। लेकिन अगर नहीं किया है तो आप इससे कर सकते हो। जिन लोगों ने पहले से किया हुआ है वो उसकी वैल्यू जानते हैं, तो वो उस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको 10 दिन के अंदर कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 25 जनवरी या 22 जनवरी के बाद, आप जब 26 जनवरी होती है उसके आसपास फिर आप देख रहे हो कि यूपी स्पेशल कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये किया तो बाद के 15 दिन में आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इस बात को आप समझिए। और ये 17-18 क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पहले से टाइम देना है। यूपी की घटना चक्र तत्वसार जो आती है, घटना चक्र की जो तत्वसार आती है यूपी की, बढ़िया किताब है वो। देखिए, 1-2 क्वेश्चन रैंडम कहीं से आ जाएंगे, उसकी कोई वो नहीं होती है। वो तो कहीं से भी आ सकते हैं। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है कि वहीं से सारा आएगा। तो 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, लेकिन वैसे तत्वसार में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कायदे से दी गई हैं। तो अगर आपने उससे पढ़ रखा है तो वेल एंड सो गुड। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 14 से 16 आप आराम से कर सकते हो, अगर आपने सिर्फ तथ्यसार को फॉलो कर रखा है। 2-3 क्वेश्चन हमेशा टफ आते हैं। एक क्वेश्चन आपको करंट का टफ मिलेगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक के टफ मिल सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन कुल मिलाकर के अधिकतम आपको ऐसे मिल सकते हैं जो थोड़े से आपको रैंडम लगे, आपको लगे कि अरे ये तो मैंने जो सोर्स पढ़ा था उसमें से नहीं है, ये कहाँ से पूछा गया है। तो उसमें कोई घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो किसी और को आता होगा। 1, 2, 4, 10 लोग को आता है तो उसको
आना हुआ नहीं माना जाता है। मेजॉरिटी में अगर आप देखोगे तो वो क्वेश्चन अगर सबको नहीं आ रहा है तो इट्स मीन्स कि वो क्वेश्चन टफ है, डिफिकल्ट है। तो उसमें आप लोगों से पीछे नहीं होते हो, आप पीछे होते हो जब आप इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस को गलत कर देते हो, जो कि आपको एक बेसिक किताब में, जैसे कि आप जो पढ़ रहे हो यूपी स्पेशल की तथ्यसार घटना चक्र की या फिर पीवाईक्यू, उनके क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। देखिए ध्यान रखिएगा कि यूपी स्पेशल जो है, यूपी का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी स्पेशल का कोई फेयर पूछा जा रहा है, कोई महोत्सव पूछा जा रहा है, कोई यहाँ की ट्राइब पूछी जा रही है, कोई यहाँ का मिनरल पूछा जा रहा है, यहाँ की लिटरेसी पूछी जा रही है, एंड आपने वही गलत कर दिया। अगर आपने ये कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। ये आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है, दिस शुड बी इन योर स्ट्रेंथ। आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपको यूपी स्पेशल में भी डाउट्स हो रहे हैं। अगर आपने यूपी डिसेंट कर ली बाकी लोगों के कंपैरिजन में तो आप लीड बना लेंगे, ये बात आप जान के रहिए। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आर का एग्ज़ाम बाहर से देंगे, लाइक कोई झारखंड का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई राजस्थान का है, पंजाब का है, चंडीगढ़ का है, दिल्ली के हैं बहुत से लोग। तो इसलिए उनको उतना कंपेरेटिवली नॉलेज नहीं होती अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो। एंड ऑब्वियसली पहले यूपी स्पेशल का इतना वेटेज भी नहीं था तो कोई पढ़ता भी नहीं था। अगर आपने यूपी को अच्छा कर रखा है तो आपको उसका यहाँ पर एज मिलता है। तो इसलिए ट्राई करें कि अगर आपको लीड बनानी है अपने कॉम्पिटिटर से, बिकॉज अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली आप अपने बगल वाले से ज़्यादा नंबर गेन करोगे एग्जाम में। दैट्स हार्श ट्रूथ, रियलिटी है वो, और वो आपको करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, अगर आपको अपनी एक जगह चाहिए, एक सीट चाहिए, तो यू वुड हैव टू डू दोज थिंग्स। इसलिए बाकी लोगों से लीड बनाइए और यूपी को अच्छे से तैयार करिए। लोगों का ये सेक्शन पहले से हमेशा से वीक हुआ करता था, क्योंकि ऑप्शनल की जगह पर यूपी स्पेशल के 2 पेपर यूपी पीसेस में अब आए हैं, तो लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। एक्यूरेसी पर जरूर काम करें और प्रैक्टिस जरूर करें। एक्यूरेसी का मतलब यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इन दी सेंस बार बार रिवाइज करो, और जो भी आपने टेस्ट पेपर लगाए हुए हैं तो उसमें देखो कि इसमें यूपी के क्वेश्चन कहाँ हैं, और जहाँ पर भी आपको यूपी के क्वेश्चन मिलते हैं उनको बार बार अच्छे से आप रिवाइज करो, पढ़ो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको एग्जाम में शौक नहीं लगेगा और काफ़ी चीज़ों को आप वहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को।